Good morning students, welcome back in your online English classes. My dear student, as you know that explanation is going on of chapter 4 and in yesterday's explanation you read that the writer was writing a story and the story was very interesting and it was on the highly emotional peak. At that time the kerosene of his lantern was finished and lantern off. The writer thought that he would go to the bank and borrow some kerosene to his bank friends, so that he decided to go there. This was the yesterday's explanation and today we have to start from here. So let's start. Outside there was misty moonlight and the sky was overcast. जब मैं बाहर गया तो बाहर जाकर के मैंने देखा कि चांद बिल्कुल धुंधला गया था और पूरी तरह से बादल छाए हुए थे. आई वॉक टू फास्ट में तेज़ी से चलते हुए आगे गया. When I reached the front of the bank building, I called out up to my friends. जब मैं बैंक के बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो उसमें से मैंने एक अपने दोस्तों को बुलाया. Soon one of them came down and opened its side gate. जल्दी ही उसमें से एक बाहर आ गया और वो आ करके दरवाजे को खोल दिया. We then walked along the peak of the building and climbed up the stairs. तब हम लोग उसके साथ ऊपर बिल्डिंग के ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ते हुए आगे गए. The three of them had been playing cards. मेरे 3 दोस्त जो थे वो कार्ड खेल रहे थे. कार्ड इज़ द वन टाइप ऑफ गेम. कार्ड्स की हिंदी होती है ताश खेलना एंड इंग्लिश इज़ द कार्ड्स. तो जो 3 फ्रेंड्स थे they were playing the cards. When I told them I needed some kerosene, one of them laughed and said. जब मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे कुछ केरोसिन की ज़रूरत है तो उसमें से एक ने मुझसे कहा, Could not you have asked Bhargavi to fetch you some kerosene? क्या तुम भार्गवी से केरोसिन लाने के लिए नहीं बोले? भार्गवी, you know very well that it is the name of the ghost which was living in that house. Where is the writer living? तो क्या एक व्यक्ति बोलते हैं कि क्या तुम भार्गवी से तेल नहीं मांगे? I too laughed but I did not say anything. मैं भी हंस पड़ा लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पाया. While of them was pouring out some kerosene from their stove, it started to rain. उसमें से एक दोस्त मेरे जो अपने स्टोव से केरोसिन को ले रहे थे, उड़ेल रहे थे, तब तक जो है वर्षा शुरू हो गई, वर्षा होने लगी क्योंकि पहले से ही बादल छाए हुए थे और चांद भी बहुत धुंधला हो गया था, तो अब वर्षा होने लगी. आई विल नीड एन अम्ब्रेला टू, आई सेड. मैंने कहा कि मुझे एक छतरी की भी ज़रूरत है. यू थिंक वी ओन आवर वन अम्ब्रेला? लॉफ्ड वन ऑफ देम. एक उसमें से हंसा और उसने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हें एक छाता उधार दे देंगे? स्टे अ वाइल एंड प्ले कार्ड्स विथ अस. यहीं पे रुको और हमारे साथ कार्ड खेलो. यू कैन गो बैक व्हेन द रेन स्टॉप्स. और जब वर्षा बंद होगी तब तुम जा सकते हो. एंड सो आई सैट डाउन टू प्ले कार्ड्स विथ देम. और तब मैं वहाँ पे बैठ गया और उनके साथ कार्ड खेलने लगा. बट आई कुड नॉट कंसंट्रेट. लेकिन मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा था. माई माइंड वॉज ऑन द स्टोरी आई वॉज राइटिंग. मेरा पूरा ध्यान उस स्टोरी पर था जिसको मैं लिख रहा था. By the time it stopped raining, it was 1 o'clock. जब वर्षा बंद हुई तो 1 बज गया था. I picked up my torch and the both of kerosene. मैंने अपना केरोसिन और टॉर्च दोनों उठाया वहाँ से और my friends got ready to go to bed. और मेरे सारे दोस्त जो थे वो बिस्तर पे जाने की तैयारी कर चुके थे, मतलब सोने की तैयारी कर चुके थे. गुड नाइट एंड थैंक्स. मैंने उन लोगों को गुड नाइट बोला और थैंक्स भी बोला. आई सेड एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स. मैंने उनसे बोला और मैं स्टेयर से नीचे उतरते हुए चला गया. दे स्विच्ड ऑफ द लाइट्स एज आई रीच द रोड. जैसे ही मैं रोड पे गया वे अपने अपने कमरे की लाइट को बंद कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, ओनली फॉर टुडे दिस इज़ द वन टुडे एक्सप्लेनेशन. टुडेज एक्सप्लेनेशन you read that in this story that the friends of the speaker was playing the cards and when he was pouring the kerosene from his stove, then it started to rain. When a writer asked one umbrella to him, then they were saying that don't go there, wait, when rain will stop, then you would go from here. Let us play cards. And the speaker started to play the cards with his friends.
आफ्टर दैट वेन ही वॉज गोइंग देयर वॉज 1 o'clock इन हिज वॉच। अब देखते हैं बेटा इसके बाद क्या होता है। वो जब घर जाते हैं तो ऐसे क्या मिस्टीरियस चीज़ हुई रहती है, ये हम लोग कल के एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। आज एक्सप्लेनेशन बस इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे।